आज हम वी टी की घात 3 को सिद्ध करेंगे और ये कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है। वी टी की घात 3 इधर हम लिख देते हैं कक्षा 12वीं। वी टी का अर्थ होता है वितान। वितान के तीनों पाठ देखेंगे जो परीक्षा में पाठ का जो नाम है उसके लेखक का नाम पूछा जाता है। जैसे वी टी की घात 1 में हम देखेंगे सिल्वर वेंडिंग और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी और ये कहानी के अंतर्गत इसको बताया है। तो वी टी की घात 1 में सिल्वर वेंडिंग आएगी और मनोहर श्याम जोशी जी इसके लेखक हैं। फिर वी टी की घात 2 में अगला पाठ आ जाएगा जूझ। और जूझ लिखा है आनंद यादव और ये उपन्यास के अंतर्गत आएगा। उपन्यास। फिर वी टी की घात 3 को सिद्ध करेंगे वापिस हम। एक बार देख लीजिएगा वी टी की घात 1 में सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी जी कहानी के अंतर्गत। वी टी की घात 2 जूझ आनंद यादव उपन्यास। फिर अतीत में दबे पाव आएगा तीसरे नंबर में। अतीत में दबे पाव। इसके लेखक आप सोचिएगा ओम धानवी इसके बताए हुए हैं। ओम धानवी और कौन सी विधा के अंतर्गत आएगी? संस्मरणात्मक लेख के अंतर्गत इसको बताया हुआ है। तो वी टी की घात 1 में आप लिख सकते हो सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी जी और ये कहानी है। और वी टी की घात 2 में आप देख पा रहे हो जूझ आनंद यादव ने लिखा है उपन्यास के अंतर्गत। और वी टी की घात 3 अतीत में दबे पांव ओम धानवी जी इसके लेखक बताए हुए हैं और संस्मरणात्मक लेख आता है। तो आप देखिएगा वी टी की घात 3 को सिद्ध कीजिए। तो वी टी की घात 1 सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी कहानी। वी टी की घात 2 जूझ आनंद यादव उपन्यास। वी टी की घात 3 अतीत में दबे पांव ओम धानवी और संस्मरणात्मक लेख हैं। और एक और इसमें है डायरी के पन्ने जो हमने इसमें 3 ही लिए हैं।
वितान में से वीटी का अर्थ होता है वितान, पाठ का नाम, लेखिका का नाम, और विदा यानी वी की गाथ एक सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी कहानी, वी की गाथ 2 जूझ आनंद यादव उपन्यास, और वी की गाथ 3 अतीत में दबे पांव ओम धानवी संस्मरणात्मक लेख है। तो इस प्रकार से आप वितान की जो पुस्तक है, प्यारी पुस्तक है, उसके पाठों के नाम, लेखक के नाम और उस विधा का नाम याद आराम से, इसको एक बार देखकर आप आराम से याद कर सकते हो। तो वी की गाथ 3 को हम सिद्ध इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं।